एक लेवल के बाद आपका, लेकिन आपका एक लेवल के बाद जो है ग्रोथ जो है आगे नहीं बढ़ने वाला है। वाई? क्योंकि आपके पास वो पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है। तो इसको हम लोगों को समझना है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं होने के कारण आप कहीं भी जाकर के अटक सकते हैं, है ना। अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर करके हम लोग अपने लेवल को जो है वो बदल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे स्टेप्स आज हम लोगों को कवर करना है एक एक करके, और सबको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, है ना। हम जो कुछ भी बोलें वो विश्वास के साथ बोलें। और इतना आसान नहीं है विश्वास के साथ बोलना, है ना। वो हमारे अंदर के सेल्फ इमेज ही बता पाता है कि भाई हम जो बोले वो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग जो है वो हाईएस्ट पेइंग स्किल है। सबसे ज्यादा आपको आमदनी देने वाला ये स्किल है, और इसको हम लोगों को इम्प्रूव करना ही करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, हाईएस्ट पेइंग एबिलिटी आप अपने अंदर कैसे लाएंगे? तो ये डेफिनेटली है कि आपके कम्युनिकेशन से ही होगा, है ना। और एबिलिटी टू कम्युनिकेट से ही होगा। आपकी बात करने की क्षमता क्या है, आप किस लेवल का बात कर पाते हैं, आपकी ऊर्जा, आपके शब्दों के द्वारा कितना ऊर्जा निकल रहा है, उसी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, है ना। तो देखिए, विद इन द कम्युनिकेशन, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो झूठ भी कभी कभी सच लगने लगता है। तो अपनी बातों में आप इस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप करने का प्रयास करिए, है ना। इस तरह का कॉन्फिडेंस लाने का प्रयास करिए, और उस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या बेस हो सकता है इसको भी समझने का प्रयास करिए। कि यदि हम किसी के सामने अपनी बातों को, अपने सोच को, यदि अपने विचार को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, उसका बेस क्या है, ये समझने का प्रयास करिएगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। फिर आपकी आवाजों में दम होगा, आपके आवाजों में बिल्कुल दम होगा, और आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो आप आत्मविश्वास के साथ बात कब करते हैं? अपने आप से एक सवाल करिए कि भाई मेरी आवाज जो है आत्मविश्वास के साथ कब निकल पाता है ना। आप जो बोल रहे हैं वो भय मुक्त हो। आपकी आवाजों में घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, है ना, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है ना। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। और आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे तभी सामने वाले तक एक एनर्जी, एक ट्रस्ट आप पहुंचा पाएंगे, वरना नहीं पहुंचा पाएंगे। आप देखिए, हम लोग कभी कभी बात करते हुए आपस में बात करते हैं कि आ, हमको किसी से थोड़े ना डर है। अपनी बातों को रखते हुए जब भी रखते हैं तो हमको किसी से थोड़े ना डर है, और कुछ लोग डर डर करके बात करते हैं। इसके पीछे जो स्मेल कह लीजिए, फ्रेग्रेंस कह लीजिए, वो क्या है उसको समझने का हम लोगों को प्रयास करना है। ठीक है। तो आप जो बोल रहे होते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, है ना, प्रमाण, फुल प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, तो आपके आवाजों में कॉन्फिडेंस होगा। आप जो भी बोल रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस कब उत्पन्न होगा? जब जो बोल रहे हैं उसके पीछे फुल प्रूफ है आपके पास, है ना। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आवाज तभी आपका निकल पाएगा। जो देखिए, जरा सोच कर दे देखिए कि यदि आप दो लोगों के साथ हैं या चार लोगों के साथ आत्मविश्वास के साथ यदि आप बोल पाए तो क्या हो सकता है? सोचिए, जरा सा एक मिनट इसको अपने ऊपर एनालिसिस करने का प्रयास करिए कि यदि सामने वाले व्यक्ति के दो लोग हों, चार लोग हों, और उनके सामने उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा करके यदि हम अपनी बातों को रख पाए तो क्या हो सकता है? डेफिनेटली आप अपने इनकम को कई गुना कर सकते हैं, कई गुना कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका सीधा संबंध है पब्लिक स्पीकिंग का आपकी द्वारा कमाए गए धन से, है ना। जो अपनी बातों को, आपके नॉलेज को पहले ही पूरे तरह से पुख्ता कर लीजिए, है ना, फुल प्रूफ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देख पाइएगा
कि कितने आत्मविश्वास के साथ आप बोल पाते हैं। तो आपका इनकम डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके द्वारा कम्युनिकेशन के ऊपर। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने विचारों को जैसे आप रखना चाहते हैं रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस के साथ बोलना आपकी आमदनी से सीधा संपर्क रखता है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी दुनिया है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी दुनिया है। तो हाई इनकम स्किल पब्लिक स्पीकिंग को क्यों कहा गया है ना? तो जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फुल प्रूफ कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप बात करते हैं तो आपका इनकम बढ़ने वाला है। एंड वी ऑल वांट इन आवर लाइफ टू रेज आवर इनकम। हम सब लोग अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। हम सब लोग अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, है ना, प्रभावित करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। इसी वजह से हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सीखने की आवश्यकता है, जरूरत है ना। तो कम्युनिकेशन को हम लोगों को बेटर करना है टू गेन हाई इनकम, हाई पे चेक, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? स्पीक विद कॉन्फिडेंस। हम लोग जब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे तभी जाकर के इन सारी चीजों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो देखिए, स्पीक विद कॉन्फिडेंस के लिए वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। कौन ऐसा इंसान है जो सफल होना नहीं चाहता है? वी ऑल वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हर लोग सफल होना चाहता है। तो हु होल्ड्स यू बैक? आपको रोक कौन रहा है? रोकने वाला कौन है बताइए? नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, है ना। कोई इंसान आपको रोकने वाला नहीं है ना। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, वी ऑल वांट टू मेक मनी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन अपने आप से सवाल करके देखिए कि कौन रोक रहा है? हमारा माइंडसेट, है ना, हमारी सोच, है ना, हम खुद। और उसके बाद यदि बात करें तो हमारा जो है बोलने का जो तरीका है ना, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग को सही तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बीच में अपनी बात को, अपने विचार को, अपने सोच को, अपनी भावना को, अपने इमोशंस को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। दैट्स वाई, दैट इज, वही चीज हम लोगों को पीछे लेकर के जा रहा है ना। वी ऑल वांट ग्रेट लाइफ। भाई हम सब लोग अच्छी लाइफ चाहते हैं। तो फिर मन में ये टेंशन क्यों, ये डिप्रेशन क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग सही नहीं रहने के कारण ही हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। हम हर लोग क्या चाहते हैं भाई? तो अकाउंटेबिलिटी, क्या कहते हैं, एक्नॉलेज ऑफ लाइफ चाहते हैं, है ना, फ्रीडम चाहते हैं। वी ऑल वांट रेस्पेक्ट। हम सब लोग चाहते हैं कि रेस्पेक्ट, भाई सम्मान आदर हर कोई व्यक्ति करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सही नहीं है। हम जो बोलते हैं उस पर हम खरा नहीं उतर पाते हैं। इसी वजह से हमारा मान सम्मान जो है वो नीचे गिरता जाता है और धीरे धीरे कम होता जाता है ना। हमारा वैलिडेशन, हम लोग चाहते हैं कि भाई जहाँ पे जुबान दिया जाए उस जुबान का वैल्यू हो, लेकिन नहीं हो पाता है ना। क्यों? क्योंकि हमने हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का जो है हम लोगों ने बिल्कुल मर्यादा नहीं रखा। दैट्स वाई। तो आउटडेटेड, आउटडेटेड नहीं होना चाहते हैं। हम लोग हमेशा अपग्रेड होकर के रहना चाहते हैं, है ना, अपग्रेड होकर के रहना चाहते हैं। तो जो भी बोले उस पर सभी का सहमति चाहते हैं, ऐसा है। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव है? तो इसके पहले देखिए क्या है प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम्स और चैलेंज जो है आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एवरीवंस लाइफ। आज कोई ऐसा इंसान हमको बता दीजिए जो प्रॉब्लम से, समस्या से भरा हुआ नहीं है ना। हर व्यक्ति के पास आज प्रॉब्लम है, समस्या है ना। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, चैलेंज ना हो। लेकिन हम लोगों को इसका कदर करना है, रिस्पेक्ट करना है ना। कहा जाता है कि पहले जीवन में प्रॉब्लम आता है या सॉल्यूशन आता है। हर व्यक्ति पहले जीवन में प्रॉब्लम लेकर के आता है ना, और उस प्रॉब्लम को करज के साथ, हिम्मत के साथ हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। तो देखिए, आज के डेट की सच्चाई क्या है? आज की डेट की सच्चाई यही है
कि पुअरर बिकम्स पुअरर, गरीब गरीबी को ही आकर्षित करेगा, है ना, जिसके पास जो है वही आएगा। गंदगी मधुमक्खी को कभी आकर्षित नहीं कर सकता है। मधुमक्खी जब भी आकर्षित करेगा तो मध के पास ही, है ना, गंदगी के पास मक्खी ही जाएंगे। दैट मीन्स हमारे द्वारा किस तरह का शब्द निकल रहा है वही डिसाइड करता है कि हमारे पास कैसे लोग आएंगे और कैसे लोग आकर्षित होंगे। तो ये डिपेंड करता है। तो रिच पीपल आर बिकमिंग रिच, अमीर लोग और ज्यादा अमीर बन रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ टू स्पीक, है ना, उनको पता है कि हमको बात कैसे करना है, उनको पता है कितना करना है ना, अपने आप को किस लेवल में लेकर के जाना है, ये क्लियरिटी है। तो ये सब क्लियरिटी जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी फायदा होने वाला नहीं है ना। अब बहुत सारे चैलेंज आजकल देखिए क्या है, क्यों लोग अपनी क्षमता से कम कमा पा रहे हैं। उनके पास ज्यादा एबिलिटी है लेकिन वो अंडरपेड है ना, उनका जितना स्किल है उससे कम वो इनकम ले रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ना, एक्सप्लोटेड है ना। अब देखिए हैवी कंपटीशन इस मार्केट में है भी। देखिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सक्सेस चाह रहा है, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है, बट कौन सा क्या चीज उसको रोक रहा है ना। तो हैवी कंपटीशन है, जॉब लॉस हो रहा है, फायर कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, और वो भी शब्दों के कारण, क्योंकि मर्यादा में रहा नहीं, सही तरह से अपनी बात को रखा नहीं, है ना। लोग टीम को छोड़ करके जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके लीडर से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अनएबल ग्रो इन करियर, भाई स्टक हैं, जहां है वहीं का वहीं है, जिस लेवल में है वहीं का वहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन यही है, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। वाई? बिकॉज आज तक उन्हीं शब्दों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो बचपन से सीखा है। नए शब्दों को स्वीकारने के लिए वो तैयार ही नहीं है ना। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी संगत को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। और अपनी संगत को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ समय लगाना पड़ता है ना। लेकिन जहां पे सीखने और कुछ खर्च की बात आती है तो हम पुअर क्लास मिडिल क्लास अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि भाई ये हम लोगों की बस की चीज नहीं है। और सुबह शाम पूजा में लगे हुए हैं कि शायद कुछ ग्रोथ आ जाए, है ना। तो पीपल आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। भैया आज का उनका खर्चा बढ़ाने के लिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि मेरी आमदनी इतना आने वाला है और इतना में ही काम चलाना है, और यदि इससे ज्यादा खर्च हो गया तो नेक्स्ट पे चेक पे उनका ध्यान लगा रहता है, और नेक्स्ट पे चेक भी उनके एक्सपेंडिचर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करके। आप लोगों के बीच में क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितना आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, पीपल विल अट्रैक्ट टू यू। एक पावरफुल मैग्नेट बनना है। पावरफुल जब मैग्नेट बनेंगे तो लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हुए चले आएंगे, है ना। तो मोर प्रॉब्लम आर देयर, है ना, बहुत सारा जीवन में। भाई कभी आप अमीर आदमी के पास जाओ, मिलने का मौका हो तो जाइए और उनसे पूछिए आपके जीवन में क्या समस्या है ना, आपके जीवन की समस्या क्या है। कभी ये सवाल पूछना है किसी अमीर आदमी के पास मिलने के बाद। और गरीब से बताइए, कहेगा मेरे जीवन में तो समस्या ही समस्या है ना। वो समस्या का एक पिटारा लेकर के बैठे हुए हैं। भाई मेरे जब मेरा फोकस समस्या पे होगा तो समस्या ही तो जीवन में आएगा। जिस चीज पे फोकस करेंगे वही चीज तो हमारे पास आकर्षित होगा। यदि जो अपने जीवन में समस्याओं से उबरना चाहते हैं, क्योंकि समस्या तो हर एक के जीवन में है,
तो समस्या से यदि उबरना चाहते हैं तो वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशन, एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया बातों का बाजार है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफाई से, तरीके से बोल पाएगा, वो उतना ही मार्केट में सेल हो पाएगा, और तभी जाकर के आपका बिजनेस आगे ग्रो हो पाएगा। वरना वहीं का वहीं स्टक रहेंगे, है ना, वहीं का वहीं स्टक रहेंगे। तो ये आपको समझना होगा। कितने लोगों को विश्वास है हम जितना पा रहे हैं उससे ज्यादा के काबिल हैं? बताइए, कितने लोगों को विश्वास है कि भाई जितना मुझे मिल रहा है उससे ज्यादा के काबिल हैं, हमारी क्षमता उससे ज्यादा है? कितने लोगों को विश्वास है? पाना बहुत कुछ चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। भाई मर्सिडीज हमारे घर के बाहर ही होनी चाहिए, लेकिन प्राइस पे करना नहीं है, कोई आ करके पहुंचा दे, है ना। हमारे बिजनेस में बाकी सब लोग काम करें, बस हम ही आराम करें, है ना। घर से निकलने के क्या क्या जरूरत है ना। तो ऐसे कभी कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना होता है, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। यदि वो लेवल का आनंद आप चाहते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाई, पे द प्राइस। आपको जो आप चाहते हैं उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट। यदि आपको लग रहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट है तो ये आप भ्रम में जी रहे हैं, ये भ्रम में जी रहे हैं। यू हैव टू पे द प्राइस। आपको चुकाना ही पड़ेगा, वो कीमत अदा करना ही पड़ेगा, तभी वो चीज मिलने वाला है, वरना मिलने वाला नहीं है। दैट मीन्स यू हैव, अपनी कमियों को ढूंढिए, क्या समस्या है, क्यों मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मेरी बात को लोग मान नहीं रहे हैं, क्यों मेरी बात को लोग सुन नहीं रहे हैं, वेयर इज द फॉल्ट, है ना। क्या परेशानी है भाई, उसको निकालिए, ढूंढिए। आपके अलावे कोई आने वाला नहीं है। आपके जीवन में आप ही वो शख्स हैं जो अपने सपनों को साकार करने वाले हैं। किसी के भरोसे बैठे हुए हैं तो वो गलतफहमी है ना। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू सिवाय आपके। और ये कब होगा? जब इस शटर को खोलना सीख जाएंगे और सही समय पे सही तरीके से खोलना सीख जाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और 3 दिन का साथ हम लोगों को रहेगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए, है ना, हाउ टू स्पीक, है ना। किस चीजों को ध्यान में रख करके बात करना है। डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप अपने आप को बदले हुए महसूस करेंगे आफ्टर 3 डेज, है ना। 3 दिन के बाद जो बदलाव आपको अंदर से महसूस होगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फील्ड, है ना। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे या घर के अंदर ही जब अपने बच्चों से बात करेंगे, अपने परिवार से बात करेंगे, अपने फैमिली से बात करेंगे, यू विल डेफिनेटली सी अ मिरेकल। एक आपके अंदर चमत्कार आने वाला है, एक चेंज आने वाला है, आपके शब्दों में जान आने वाला है ना। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल, है ना। कोई आदमी कहता है भाई हम बिजनेस तो कर रहे हैं, बट वेयर इज ग्रोथ? कैसे आएगा ग्रोथ भाई? ग्रोथ किताबों से नहीं आता है, ग्रोथ आपके लाइफ स्किल से आता है ना। आपके लाइफ में किस तरह का स्किल है, उसी से आपको ग्रोथ मिलने वाला है। किस तरह का कैरेक्टर आप लेकर के चल रहे हैं, इसी से आपका ग्रोथ मिलने वाला है। तो आपको ये समझने का जरूरत होगा, ना बोल पाने के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं, जरा ढूंढ के देखिए ना। भाई सही समय पे ये आइडिया क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? बाद में बहुत सारा सवाल का जवाब आ रहा है, उस समय क्यों नहीं आया? मैं बोल ही नहीं पाया, माइक तो मिला, मौका तो मिला, बट मेरा पैर ही थरथरा रहा था, है ना। मेरे मुंह ही सूख रहे थे, लग रहा था कि भाई क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बड़ा अजब सा फील हो रहा था। क्या क्या समस्या आ रहा था? फोकस ऑन दैट। उस चीज पे आपको फोकस करना है। अपनी बातों को सही तरीके से ना रख पाने में क्या क्या समस्याएं हैं भाई? स्टक हैं, आपकी आमदनी कम है क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बातों को सही से रख नहीं पा रहे हैं। दिस आर द प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा समस्या है आपके जीवन में, है ना। मेरे जीवन में नहीं, आपके जीवन में, क्योंकि आप नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, कितने लोगों को विश्वास है दैट यू आर अनबिलेबल अंडर पेड, और यू बिलीव यू आर, आपके जो भी शब्द हैं
वो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं और महत्व रखने वाले हैं। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए? इसके पीछे रीजन क्या है ना? व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों ऐसा हो रहा है भाई? व्हाई आर दिस हैपनिंग? आपके जीवन में समस्या क्यों है? कभी फोकस करके देखिए, बोल क्यों नहीं पा रहे हैं भाई? क्या रीजन है ना? सरकार को कभी दोष ठहरा देते हैं, भाई मेरी असफलता का कारण कौन है? तो गवर्नमेंट है। मेरी असफलता का कारण कौन है? तो मेरे माता पिता हैं। मेरी असफलता का कारण कौन है? तो गुरु हैं। भाई कभी अपने तरफ भी तो देख लिया करो, है ना? कभी खुद को खुद के नजरों में तो देख लिया करो। यदि खुद को खुद के नजरों में देख लिया करेंगे तो आपकी सफलता ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी, है ना? ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको समझने का प्रयास करना है ना? तो रिच पीपल आर सेल्फिश। हम लोग कहते हैं भाई अमीर लोग बड़ा सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। भाई ऐसा नहीं है। आज ये जिस माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? भाई किसी ने हमारे बारे में सोचा है। किसी ने सोचा है कि घर में बैठ करके सब लोग जूम को यूज करेंगे और सब लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये टूल्स, ये इंटरनेट बहुत सारे लोगों का अथक परिश्रम का फल है। भाई अपनी सोच बदलिए, अपनी मिथ्या को बदलिए, है ना? चेंज योर थॉट प्रोसेस। अपने सोचने के तरीके को बदलिए, है ना? तो बैड कारपोरेट कभी किसी को, भाई अमीर लोग ठगी होते हैं, ऐसा होते हैं, है ना? और सरकार ऐसा, इसको ये ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, सारे ब्लेम्स को लेकर के हम लोग बैठे पड़े हैं सिवाय अपने आप के। बट भाई दुनिया को सुधारने चलेंगे कभी आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने प्रण और संकल्प कर लिया कि खुद को सुधारना है ना? पानी को आप गर्म करते हैं तो बर्तन गर्म करते हैं ना, है ना? पानी को थोड़े ना गर्म करते हैं। यदि आप खुद को चेंज करेंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे, तो आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाएंगे, आपसे मैग्नेटिक फील करेंगे, आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, है ना? तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या है। पीपल बीइंग अंडरपेड। भाई हमको जितना क्षमता है उतना दिया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई? क्योंकि आपके पास उस तरह का स्किल ही नहीं है। पीपल बीइंग एक्सप्लॉइटेड, है ना? और हैवी कंपटीशन है मार्केट में, क्या कहें, है ना? जॉब लॉस हो रहा है, अनेबल टू ग्रो इन करियर। भाई हम सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस में टॉप लेवल पे जाएं, पर लेकिन क्यों नहीं जा पाते हैं, है ना? क्यों हमारा मूवमेंट होता है? तो ये सब का सब एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे शब्दों में वो दम नहीं होता है ना? हमारे विचारों को सही तरह से रखने की एबिलिटी नहीं होती है ना? तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। जब आपके शब्दों में वो विश्वास झलकना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित है कि आपका पे चेक बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना? दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग, है ना? तो ये पब्लिक स्पीकिंग हम लोगों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इसके लिए करज, हिम्मत जुटाइए, है ना? हिम्मत जुटाना है बोलने का। और बोल भाई अपने बिजनेस के बारे में बता डालना है। सामने वाला कौन है, क्या है, वी डोंट केयर, है ना? बस मुझे मेरे सपने पता है कि हमको कहाँ जाना है, हमारा टीम साइज क्या करना है ना? हम लोगों को अपना पे चेक खुद लिखने का क्षमता बढ़ाना है ना? बोलने से कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने बोला है ना, वही आज शासन कर रहा है ना? जिसको बोलना ही नहीं आता है, कभी गूंगे को देखा है सफल? कोई गूंगा सफल होता हुआ दिखा है आज तक इतिहास में? है ना? बोलने वाले को ही आगे बढ़ाया जाता है। आज यदि 10 दोस्त आप हैं, कोई बोलने में ज्यादा तेज है, तो प्रिंसिपल ऑफिस में कौन जाएगा? जिसको बोलने का हिम्मत है, लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, भाई तू जा, तुम्हें बोलना आता है, तू जा, धक्का मार के उसको पहुंचाया जाता है। तो यदि आप बोलना सीख गए, तो लोग आपको धक्का मार मार करके आपके सपनों तक पहुंचा देंगे, धक्का मार मार के आपको पहुंचा देंगे। तो हम लोगों को ये बोलना है। तो आप किस चीज को पकड़ के बैठे हैं, इसको ध्यान देना है।
सीढ़ी को पकड़ के बैठे हैं, तो सीढ़ी को चेक करिए ना कि सही दीवार से लगा हुआ है या नहीं, क्या ये मेरे सपनों तक ले जाएगा या नहीं, कहीं रस्सी तो पकड़ के नहीं बैठे हुए हैं। और आगे पता चला कि रस्सी जो है आपका भारी ना समझ ये संभाल पाए, तो इसको भी समझना है। वी नीड टू टेक एलिवेटर, है ना, नए युग में आ चुके हैं, नए युग में आ चुके हैं, हम लोगों को एलिवेटर लेने की जरूरत है। और जब एलिवेटर लेंगे तभी जीवन में आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। दिस इज द बिग डिफरेंस, है ना, यही बिग डिफरेंस है मिडिल क्लास में, पुअर क्लास में और रिच क्लास में, अल्ट्रा रिच क्लास में। किस चीज का डिफरेंस है? स्पीक विद कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मविश्वास के साथ बात करना सीखिए। अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति के सामने जोरदार तरीके से रखना सीखिए, धमाकेदार से रखना सीखिए, है ना। आपकी बातों में दम, है ना, दम होना चाहिए। और उन बातों को जब आप कॉन्फिडेंस, उस दम के साथ जब आप रखते हैं, तो रियल आप इंजॉय कर पाते हैं, जीवन को बड़े ही मजे से इंजॉय कर पाते हैं, है ना। तो सुपर रिच, रिच और मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बीच में डिफरेंस है तो क्या है ना, दे नो वाई, है ना, वो अपने वाई को क्लियर रखते हैं। उनको पता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरी है, क्यों सीखना जरूरी ये उनको ऑलरेडी पता है, तब जाकर के वो सीख रहे हैं, है ना। तो बिगेस्ट डिफरेंस जो है, पीपल आर जोमिंग, है ना, दे नो देयर वाई। अपने आप से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक मन में बिल्कुल अजब सा अनक्लियरिटी मत रखिए, क्लियर रखिए कि भैया आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, फ्री में ये कोर्स दे रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग का, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर, है ना। ये मेरा रियाज चल रहा है भाई, फ्री में लोग 15 लोग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लोगों को एक दो आदमी सुनने के लिए नहीं मिलते, 15 लोग सुन रहे हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले 3 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। वाई पीपल आर फेल, क्यों असफल हैं? क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, उनको क्या करना है ये क्लियर नहीं है ना। किस दिशा में उनकी गाड़ी जा रही है ये पता नहीं है ना। पर्पस नहीं है, लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, क्या कर रहे हैं पता नहीं है ना। उन किस दिशा में वो जा रहे हैं पता नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना है, लैक ऑफ पर्पस, है ना, एंड डायरेक्शन। आप देखिए कि मेरी गाड़ी किस दिशा में जा रही है, आप देखिए कि भाई आपके जीवन का पर्पस क्या है, पहले उद्देश्य तो ढूंढ लीजिए। व्हाट आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं, मेरी दिशा किस ओर है, इसको समझने का प्रयास करिए, पहला, फर्स्ट थिंग। और देखिए, ये सिर्फ शब्दों की बात करने के लिए मैं नहीं आया हूं। आई वॉन्ट चेंज इन योर लाइफ, मैं चाहता हूं कि आप सच में दिल से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, जोरदार परिवर्तन लाएं। तो सबसे पहला क्लियर करिए कि वाई, पर्पस क्या है, मेरी दिशा किधर है। क्योंकि दशा यदि बदलना है तो दिशा पे फोकस रखना ही होगा, तभी जाकर के क्लियरिटी आएगा। लैक ऑफ बर्निंग डिजायर, चाहते तो हैं लेकिन ज्वलंत इच्छा नहीं है, ज्वलंत इच्छा नहीं है। भाई वो आग लगा हुआ ही नहीं है, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, चल तो रहे हैं। अरे घर बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, है ना, चल तो रहा है। इस तरह से कभी भी आप ग्रेट हाइट को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम और आपको क्या चाहिए कि भाई एक ज्वलंत इच्छा चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड योर पर्पस एंड डायरेक्शन, फोकस ऑन डायरेक्शन। सेकेंड थिंग्स, है ना, बर्निंग डिजायर पैदा करिए। आप जो चाहते हैं एक पागल की तरह चाहिए,
है ना, एक जुनून की तरह चाहिए। एक आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कि चाहिए तो चाहिए। ये जिस दिन बर्निंग डिजायर आपके अंदर आ गया, उस दिन आप उस चीज को हासिल कर ही लेंगे। तीसरा आता है लैक ऑफ करेज। हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है। ये तीन चीज की कमी के कारण पीपल अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। सेकेंड थिंग्स, लैक ऑफ बर्निंग डिजायर। एंड थर्ड थिंग्स जो आपका आता है, दैट इज लैक ऑफ करेज। है ना, हिम्मत है ही नहीं। देर आर सो मच ब्रेन बास्ट। भैया लोगों ने, समाज ने इतना कुछ ब्रेन बास्ट किया है, माता पिता ने, कि हम अपनी शक्ति को ही भूल गए। हु एम आई, हु एम आई। जब भी आप शांत से बैठे ना, आस्क टू योर सेल्फ, हु एम आई। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। लोग बड़े मजे से बोलते हैं मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, है ना। बट आस्क टू योर सेल्फ, हु एम आई। मैं हूं कौन। समझने का प्रयास करिए कि मैं हूं कौन। इसका जवाब जो आएगा, रिफ्लेक्शन जो आएगा, दैट विल टेल यू हु यू आर। है ना, आप कौन हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। है ना, ध्यान रखिए कि भाई हमारा ब्रेन बास्ट हुआ तो किससे हुआ? मेरा परिवार से, मेरे माता पिता से, मेरा समाज से, है ना, मेरे गुरुओं से। क्या करोड़पति थे ये लोग? है ना, क्या अरबपति थे ये लोग? जो प्रिंसिपल मेरे अंदर डाल दिया, जो मेरे अंदर विचारधारा डाल दिया, जो मेरे अंदर दिमाग डाल दिया, क्या सच में ये अरबपतियों वाला है? आस्क टू योर सेल्फ, हु एम आई। मैं हूं कौन। है ना, मैं हूं कौन। आस्क टू योर सेल्फ। आपको अपना ट्रू पोटेंशियल समझ में आएगा। हु एम आई। है ना, मैं हूं कौन। इसका सच्चा जवाब ढूंढना है। और इसका जवाब आपके परिवार नहीं देने वाले हैं, आपके माता पिता नहीं देने वाले हैं, आपका समाज देने वाला नहीं है। है ना, इसका जवाब आपके गुरु भी देने वाले नहीं है। क्योंकि जितने भी महान लोग हुए ना, ये सब के सब लोग अपने गुरु से ऊपर उठे रहे हैं। गुरु लोगों ने नतमस्तक कर लिया, भैया मेरा जवाब, तेरा जवाब मेरे पास नहीं है। है ना, क्यों? क्योंकि दे नो ट्रू पोटेंशियल। उनको अपने ऊपर विश्वास था, करज था। है ना, उनको पता चल गया मेरी शक्ति क्या है। उन लोगों ने जगा दिया। वो चाहे नानक जी को ले लीजिए, है ना, सारे लोग, गुरु लोग नमस्ते करने लगे, भैया तू मेरे चीज नहीं है, तू मेरे बस का चीज नहीं है। वो रामानुजम क्यों ना हो जाए, जितने भी महान लोग हुए, उनके गुरु लोग नतमस्तक हो गए, माता पिता नतमस्तक हो गए, उनका समाज नतमस्तक हो गया। नो, हु एम आई। आज आप एक ही चीज अपने आप से पूछिएगा कि मैं हूं कौन। भूल करके भी कभी ये मत जवाब ढूंढ लीजिएगा मैं हूं डॉन। है ना, रियल मीनिंग, आस्क टू योर सेल्फ, भाई मेरा ट्रू पोटेंशियल क्या है, मेरा सही उद्देश्य क्या है, मेरी सही दिशा की सोर है, मेरा बर्निंग डिजायर क्या है ना। वो हिम्मत, वो साहस जुटाने का प्रयास करिएगा। सक्सेस विल इन योर फुट। सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन यहां तो उल्टी धारा बहती है। समाज ने कह दिया तू गधा है, यस आई एम, विश्वास हो चुका है। तू नहीं कर सकता है, सच में कह रहा है ये नहीं कर सकता है। अरे भाई करके दिखाना है, करके उसको बताना है मैं शेर हूं, शेर। है ना, मैं शेर हूं, ये आपको बताने की आवश्यकता है ना। तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर सकते हैं कि भाई क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। 15 लोग सुन रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा जब कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि भाई एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग। है ना, क्या मैं सही दिशा में अपने पर्पज को लेकर जा रहा हूँ। है ना, बहुत सारे लोग तो कैमरा ही बंद कर रखे हैं भाई, पता चल रहा है कि मैं फोन से बात कर रहा हूँ। है ना,
फोन से ही बात कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है। तो हम सबको अपने जीवन का क्या बनना है? बिकम लाइन ऑफ योर लाइफ, है ना? बिकम लाइन ऑफ योर लाइफ, है ना? जिंदा लोगों के सामने बात करने में मजा आता है, और मुर्दे के सामने भाई क्या बात करना है ना? मुर्दे के सामने हम लोगों को बात क्या करना है? बात ही नहीं करना है। तो हम लोगों को अपने जीवन का क्या बनना है? लायन। कभी लाइन को देखा है झुंड में चलते हुए? कभी लाइन को देखा है आपने? भाई जहां पे खड़ा हो गया और गुर्रा दिया तो भीड़ खाली। भीड़ खाली भाई। कोई और सवाल? नो। है ना? जंगल का राजा आप हो, है ना? तो बिकम लाइन ऑफ योर लाइफ। शेर बनो यार, शेर बनो, है ना? शेर बनो, दहाड़ना सीखो, तभी आएगी पब्लिक स्पीकिंग। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, है ना? आत्मविश्वास से बढ़ना सीखें, तभी आएगा। यदि आप लायन हैं तो क्या मजाल कि जंगल का कोई भी जानवर आपके आसपास आ जाए। है मजाल किसी का? आ जाओ, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछो, है ना? मेरे पास है जवाब। आ जाओ, कितना महान तुम है अपने जीवन में। आजा, मैं तुम्हें प्लान दिखाता हूँ। आजा, मैं अपने लाइफ का पर्पस बताता हूँ। भाई कहीं जॉब कर ले, क्यों कर लूं भाई? एरोप्लेन देगा जॉब? इज देयर एनी एनी जॉब जो एरोप्लेन दिला पाए, 25 करोड़ का बंगला दिला पाए? है कोई जॉब? बता, मैं लेने के लिए तैयार हूं। भाई लायन बनो, लायन। आवाज ही नहीं निकलता है। सामने वाला आकर के एक क्वेश्चन पूछ दिया, फिस, हवा निकल गया, वापस घर। अपलाइन को ठक से फोन। भाई क्या करें भाई, मैं समझ में नहीं आता ये बिजनेस। वाई? बिकॉज यू आर क्या है, लोमड़ी। तुम दबा करके भागना जो आता है, भाई शेर की तरह दहाड़ना सीखो ना। है कोई? बताओ। यदि आप लायन हैं तो क्या मजाल कि जंगल का कोई भी जानवर आपके आसपास आ जाए, है ना? यदि आप खुद को लोमड़ी समझ रहे हैं तो बात ही कुछ और है भाई। बात ही कुछ और है। दुम दबा के भागना ही पड़ेगा, है ना? स्टेज, जंगल का राजा कौन होता है? लायन। स्टेज आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि आपने जाना ही नहीं, हु एम आई। आपने जाना ही नहीं कि कौन है आप, है ना? तो अ लायन हु कैन क्लेम, भाई कहता है गद्दी मेरी, जहां मैं बैठ गया वही मेरा गद्दी आसन बन गया, है ना? उसको कह, वोट वहां नहीं होता है। जंगलों में देखा है वोट होते हुए? इलेक्शन होते हुए देखा है जंगलों में कि भाई लायन को शेर कहो शेर, राजा कहो राजा कहो? कभी सुना है क्या? लोगों को पता है भाई ये लायन है, ये जंगल का राजा है। तो आपको पता होना चाहिए आपका अपना साम्राज्य है ना? आप शेर हो शेर, आप राजा हो राजा। ये फील ही नहीं है भाई। तो यू आर गोइंग टू बिकम लायन, है ना? गरजना चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, है ना? जब आप बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बातों में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। जब ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो लोग क्यों सुनेंगे भाई? आपको क्यों सुनेंगे, है ना? तो बिकम अ लाइन ऑफ योर लाइफ। समझने का प्रयास करिए, हाउ टू एक्सप्रेस बिकमिंग। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को बाद में, है ना? चलिए, तो और भी अ, देखते हैं। और ऐसे भी अब सेशन नेक्स्ट, दूसरा सेशन 9 बजे से होने वाला है। तो पब्लिक कंटिन्यू नहीं हो सकता है क्योंकि 8 से 9 ही ये रहने वाला है। तो और भी बहुत सारा चीज है जिसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट में हम करने का प्रयास करते हैं। और चलिए, टॉपिक को डेली हम लोग सीखेंगे। 3 दिन का ये है पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही जरूरी है, आप आई होप कि समझ पाए होंगे, है ना? पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, वाई। नो, थोड़ा सा जल्दी से, जस्ट अ मिनट, है ना? थोड़ा सा स्लाइड से आपको हेल्प करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर बदलना है।
देखिए, जो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे ना, तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। भाई बोलना तो हर दिन है, जैसे सुबह सो के उठ गए तो बोलना ही तो है। पब्लिक स्पीकिंग इज अ चांस टू बिकम ए हीरो। यदि आप बोलना सीखेंगे तभी आप हीरो बन पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग इज कॉन्फिडेंस। जब आपको बोलना आता है तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अ पावर, है ना। आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का प्रवाह करता है। पब्लिक स्पीकिंग कैन मेक अ पीस एंड वार। कहा जाता है कि जो आप बोल रहे हैं ना, वह या तो शांति, अमन, चैन लेकर के आ सकता है, या बहुत बड़ा युद्ध करवा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव योर एबिलिटी टू विन। जब आपको बोलना आता है तो आपके जीतने का चांस जो है ना, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है। यदि आपको बोलना आता है तो आपको ग्रोथ मिलने ही वाला है। और पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग इज अ लीडरशिप। जब आपको बोलना ही नहीं आता है तो आपको कौन लीडर मानेगा? नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट कि आप उनके जीवन का लीडर हैं। वो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। Public speaking is one of the key skill of a leader. Public speaking is the ability to communicate, connect, and make the audience look in the same direction. यदि सही तरह से बात आप करेंगे तो, है ना। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट, है ना, साइकोलॉजी एंड माइंड। तो आज का सेशन में देखिए हम लोग ये बात करने का प्रयास किए। बहुत सारे लोग नेक्स्ट सेशन के लिए पहले से ही आ रहे हैं। तो हम लोगों ने बात इस ये किया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, और आज इम्पोर्टेंस समझाने का प्रयास किया कि व्हाई वी नीड पब्लिक स्पीकिंग। क्यों बोलना हमें आना चाहिए, क्यों बोलना हम लोगों को सीखना चाहिए। और जस्ट 9 बजे से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो देख रहे हैं कि सेम लिंक से पता नहीं कैसे लोग कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन है, इस वजह से यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, और कल फिर हम लोग मिलते हैं 8 शार्प 8 o'clock। और पब्लिक स्पीकिंग के कुछ स्किल्स को आगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आई होप कि कुछ समझने को मिला होगा पब्लिक स्पीकिंग में। यदि समझ में आया तो थम्स अप दिखा सकते हैं। और कल फिर हम लोग 8 बजे, शार्प 8 बजे फिर मिलेंगे और सेशन भेजा जाएगा, है ना। कमेंट्स कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो। इसको और ज्यादा हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। और नेक्स्ट बहुत सेशन नौ शानदार। बजे से है और नए टॉपिक के साथ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और जिनको भी जो जिस ग्रुप में गया होगा लिंक, उस लिंक से फिर 9 बजे जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।